ग्रहों को कौन सा अधिकार प्राप्त है, ग्रहों के रत्न, रंग, दिशाएं, धातु, जाति क्या है तथा ग्रह स्त्री है या पुरुष है, आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे। नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञानदान धर्म कर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो ज्योतिषी के भाग 5 में मैं आपको ग्रहों की बेसिक जानकारी के बारे में बताऊंगा। ग्रहों को कौन सा अधिकार प्राप्त है और उनकी दिशाएं कौन सी होती है, उनके रत्न क्या है, उनकी जाति क्या है तथा इसी तरह की बेसिक जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस बोर्ड पर मैंने पहले से यह लिख कर रख लिया है, आपको मैं अब यह समझाने जा रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में कुल 9 ग्रह होते हैं, जिसमें से राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं तथा इन सभी ग्रहों को कौन सा अधिकार प्राप्त है, उनकी जाति कौन सी है तथा वो स्त्री ग्रह है या पुरुष ग्रह है तथा उनका रंग कौन सा है तथा उनके रत्न, दिशाएं और धातु कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको यह सब समझ आएगा। दोस्तों, हमारा जो सूर्य ग्रह होता है उसको राजा का अधिकार प्राप्त होता है तथा चंद्रमा को रानी का, मंगल हमारा सेनापति होता है, बुध को राजकुमार का अधिकार प्राप्त है, गुरु को मंत्री का अधिकार प्राप्त है तथा शुक्र ग्रह को भी मंत्री का अधिकार प्राप्त है, शनि ग्रह सेवक होता है, राहु तथा केतु हमारे छाया ग्रह होते हैं। तो इसी तरह से सूर्य को क्षत्रिय की जाति प्राप्त है, चंद्रमा को वैश्य की, मंगल ग्रह हमारा क्षत्रिय जाति प्राप्त है, जाति को हम वर्ण भी कह सकते हैं, वर्ण और जाति एक ही होती है। बुध को भी वैश्य की जाति प्राप्त है, गुरु ब्राह्मण जाति का होता है, शुक्र ब्राह्मण जाति का होता है, शनि भी हमारा शूद्र जाति का होता है। तो दोस्तों, इसी तरह से सूर्य ग्रह है वह हमारा पुरुष ग्रह होता है, चंद्रमा भी हमारा स्त्री ग्रह होता है, मंगल को पुरुष ग्रह कहते हैं, बुध भी हमारा, बुध जो होता है हमारा नपुंसक ग्रह होता है, गुरु हमारा पुरुष ग्रह है, शुक्र भी स्त्री ग्रह होता है, शनि हमारा नपुंसक ग्रह होता है और राहु स्त्री ग्रह होता है तथा केतु भी हमारा नपुंसक ग्रह होता है। इसी तरह से दोस्तों, अगर ग्रहों के रंगों के बारे में जानकारी लें तो सूर्य ग्रह का रंग लाल होता है, चंद्रमा का सफेद, मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, बुध ग्रह का हरा होता है दोस्तों, गुरु ग्रह का जो रंग होता है वो पीला होता है, शुक्र ग्रह का जो रंग होता है वह सफेद तथा गुलाबी पिंक कलर का होता है और शनि ग्रह का रंग काला होता है। राहु तथा केतु का जो रंग होता है वो धुएं के समान होता है, धुएं के जैसा। दोस्तों, ग्रहों के रत्न कौन कौन से होते हैं? सूर्य ग्रह का दोस्तों जो रत्न होता है वह माणिक्य होता है, माणिक्य जो रत्न होता है वह भी लाल रंग का होता है। चंद्रमा का जो रत्न होता है वह मोती होता है, मोती एक चमकदार गोल आकार में होता है। मंगल ग्रह का जो रत्न होता है वह मूंगा होता है, मूंगा भी लाल रंग का होता है। बुध ग्रह का जो रत्न है वह पन्ना होता है, पन्ना हरे रंग का होता है। गुरु ग्रह का जो रत्न है वह पुखराज कहलाता है, पुखराज का रंग पीला होता है, पीला या हल्का पीला भी हो सकता है। शुक्र ग्रह का जो रत्न होता है वह हीरा होता है और शनि ग्रह का जो रत्न होता है वह नीलम होता है। हीरे का रंग एकदम चमकदार सफेद डायमंड की तरह होता है और शनि ग्रह का जो रत्न होता है वह नीलम होता है। नीलम दोस्तों काले या नीले रंग में हो सकता है। ग्रह का जो रत्न होता है वह गोमेद होता है और केतु ग्रह का जो रत्न होता है वह भी लहसुनिया होता है। लहसुनिया सफेद पत्थर की तरह चमकता हुआ बिल्ली की आंख के जैसा दिखाई देता है। राहु का ग्रह का जो रत्न है गोमेद, उसका रंग डार्क रंग में होता है, ग्रे, डार्क ग्रे कलर का होता है। दोस्तों, जो हमारे ग्रह होते हैं उनको कौन सी दिशाएं प्राप्त होती हैं? जो हमारा सूर्य ग्रह होता है वह पूर्व दिशा का स्वामी होता है, चंद्रमा हमारा वायव्य कोण का स्वामी होता है, मंगल ग्रह जो होता है वह दक्षिण दिशा का स्वामी होता है, बुध ग्रह होता है वह उत्तर दिशा का स्वामी होता है, गुरु ग्रह होता है वह ईशान कोण का स्वामी होता है, शुक्र ग्रह होता है वह हमारा अग्नि कोण का स्वामी होता है, शनि ग्रह हमारा पश्चिम दिशा का तथा राहु जो होता है नृत्य कोण का स्वामी होता है। और दोस्तों, इनकी धातुएं कौन कौन सी होती हैं ग्रहों की? सूर्य ग्रह की जो धातु होती है वह तांबा तथा सोना दोनों होती है। चंद्रमा ग्रह की जो धातु होती है वह चांदी तथा कांसा होती है। मंगल ग्रह की धातु तांबा होती है। बुध ग्रह की जो धातु होती है वह शीशा होती है। गुरु ग्रह की जो धातु होती है वह सोना होती है। शुक्र ग्रह की जो धातु होती है वह चांदी होती है दोस्तों। शनि ग्रह की जो धातु होती है वह लोहा होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हमारे ग्रहों की कि उनको कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है, उनकी जाति तथा वर्ण कौन से हैं, उनके रत्न तथा उनको कौन सी दिशाएं प्राप्त हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे ग्रहों की बेसिक जानकारी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी जो राशियां होती हैं वह कौन से तत्व की होती हैं, यानी कि हमारी जो राशियां हैं वह अग्नि, जल तत्व, वायु, कौन कौन से तत्वों की कौन कौन सी राशियां होती हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। जो हमारी पहली राशि होती है मेष, वह अग्नि प्रधान तत्व की राशि होती है। दूसरी राशि होती है वृषभ, उस राशि का तत्व पृथ्वी होता है। तीसरी राशि मिथुन, उस राशि का तत्व हुआ वायु। चौथी राशि हुई कर्क, कर्क राशि का जो तत्व होता है वह जल होता है। पांचवी राशि सिंह होती है, सिंह राशि का तत्व होता है अग्नि। और छठी राशि कन्या, कन्या राशि का तत्व होता है पृथ्वी।
इसी तरह से दोस्तों जो हमारी 7वीं राशि है तुला, उसका तत्व होता है वायु। 8वें नंबर की राशि हुई वृश्चिक, वृश्चिक का तत्व होता है जल। 9 नंबर की राशि हुई दोस्तों धनु, धनु राशि का जो तत्व होता है वह होता है अग्नि। यानी कि धनु राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें जोश ज्यादा होता है, उनमें गुस्सा भी होता है। तो इसी तरह से हम तत्वों से व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में भी जान सकते हैं। जो 10 नंबर की राशि होती है मकर, उसका तत्व पृथ्वी होता है। 11 नंबर की राशि होती है कुंभ, कुंभ राशि का तत्व भी वायु होता है। लास्ट में 12 नंबर की राशि मीन होती है, मीन राशि का तत्व भी जल होता है। तो दोस्तों यह थी जानकारी हमारी राशियों के तत्वों की। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि कुल कितने नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों के स्वामी कौन से ग्रह होते हैं तथा उन नक्षत्रों के नाम क्या है। दोस्तों जैसे हमारी कुंडली में कुल 12 राशियां होती हैं या इस पूरे ब्रह्मांड में कुल 12 राशियां होती हैं, इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड में कुल 27 नक्षत्र होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में कुल 27 नक्षत्र होते हैं तथा बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में बैठता है तो उस बच्चे का जन्म उस नक्षत्र में माना जाता है तथा उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है उसी ग्रह की उस बच्चे पर महादशा की शुरुआत हुई होती है। यानी कि उस बच्चे का जब जन्म हुआ होगा तब उस ग्रह की उस पर महादशा चल रही होगी। तो दोस्तों कुल नक्षत्रों की संख्या 27 होती है और उन नक्षत्रों के नाम मैंने इस बोर्ड पर लिख दिए हैं और उन 27 नक्षत्रों की जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ इस बोर्ड पर। दोस्तों हमारे जो 27 नक्षत्र होते हैं उनमें से पहला नक्षत्र होता है दोस्तों अश्विनी। अश्विनी जो नक्षत्र होता है उसका स्वामी ग्रह होता है केतु। और दूसरा नक्षत्र होता है हमारा भरणी, भरणी नक्षत्र का भी स्वामी ग्रह होता है शुक्र। आगे आता है कृतिका नक्षत्र, कृतिका का स्वामी ग्रह होता है सूर्य। चौथे नंबर पर नक्षत्र आता है रोहिणी, रोहिणी का स्वामी ग्रह होता है चंद्रमा। आगे मृगशिरा आता है 5वें नंबर पर, मृगशिरा का स्वामी ग्रह होता है मंगल। 6ठे नंबर पर नक्षत्र होता है आद्रा, आद्रा का स्वामी ग्रह होता है राहु। 7वें नंबर पर पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है गुरु। 8 नंबर का नक्षत्र होता है पुष्य, पुष्य का स्वामी ग्रह होता है शनि। 9 नंबर का नक्षत्र होता है अश्लेषा, अश्लेषा का स्वामी ग्रह होता है बुध। इसी तरह से दोस्तों 10 नंबर का नक्षत्र हुआ मगा, मगा का स्वामी ग्रह हुआ केतु। 11 नंबर का नक्षत्र हुआ पूर्वा फाल्गुनी, पैस जो मैंने पू लिखा है आगे डॉट लिखा है इसका मतलब हुआ पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी का नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है शुक्र। आगे आता है उत्तरा फाल्गुनी, या मैंने ऊ लिखा है, ऊ का मतलब हुआ उत्तरा। आगे फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है सूर्य। 13 नंबर का नक्षत्र हुआ हस्त, हस्त का स्वामी ग्रह होता है चंद्रमा। 14 नंबर का नक्षत्र हुआ चित्रा, चित्रा का स्वामी ग्रह होता है मंगल। पति नक्षत्र का स्वामी होता है राहु ग्रह। 15 नंबर का नक्षत्र हुआ विशाखा, विशाखा नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है गुरु। 17 नंबर का नक्षत्र होता है अनुराधा, अनुराधा का स्वामी ग्रह होता है शनि। 18 नंबर का नक्षत्र होता है ज्येष्ठा, ज्येष्ठा का स्वामी ग्रह होता है दोस्तों बुध। इसी तरह से आगे 19 नंबर का नक्षत्र हुआ मूल, मूल नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है केतु। और आगे 20 नंबर का नक्षत्र हुआ पूर्वाषाढ़ा, इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है शुक्र। उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा का स्वामी ग्रह होता है सूर्य। श्रवण, श्रवण ग्रह का स्वामी ग्रह होता है चंद्रमा। ज्येष्ठा, इसका स्वामी ग्रह होता है मंगल। शतभिक्षा, शतभिक्षा का स्वामी ग्रह होता है राहु। 25 नंबर का नक्षत्र हुआ पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद का स्वामी ग्रह हुआ गुरु। 26 नंबर का नक्षत्र हुआ उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद का स्वामी ग्रह होता है शनि। 27 नंबर का जो अंतिम नक्षत्र होता है रेवती, रेवती का स्वामी ग्रह होता है दोस्तों बुध। तो ये आते हैं हमारे 27 नक्षत्र और उनके नाम तथा उनके स्वामी ग्रह कौन होते हैं उनकी जानकारी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इससे आगे 1 बाय 1 वीडियो आती रहेगी जिसमें मैं आपको नक्षत्र जो होते हैं 27 उनकी पूरी जानकारी की एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। और इसके आगे जो हमारे ग्रह होते हैं उनके स्वभाव किस तरह के होते हैं तथा आगे जो हमारे नक्षत्र होते हैं उस तरह के नक्षत्र में अगर व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो इस तरह की वीडियो 1 बाय 1 आती रहेगी। तो लगातार देखते रहें और सीखते रहें। आज की इस वीडियो ज्योतिषीय के भाग 5 में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।